पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बार और जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा की हजरत अल्लामा असदुल्लाह साहब मुझसे पेशरो खतीब, जिन्होंने बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई, नहायत कलील वक्त में मदरसे की इफादियत और इल्म दीन की अहमियत और उलमा की फजीलत पर बड़ी शानदार गुफ्तगू हुई। अल्लाह इनकी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। चंद अशार मुलादा फरमाए कि नाम मोहम्मद सबसे प्यारा। आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? अपने आका से। हम किससे मोहब्बत करते हैं? अपने आका से, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा जब तक कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप, औलाद और सबसे ज्यादा महबूब न हो जाओ। तो आका की मोहब्बत सबसे ज्यादा आपके दिल में होनी चाहिए और यकीनन हम अपने आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। शेर मलादा फरमाएं कि नाम मोहम्मद सबसे प्यारा, कल भी था और आज भी है। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा, कल भी था और आज भी है। कि नाम मोहम्मद सबसे प्यारा, कल भी था आज भी है। मेरे नबी के नाम का चर्चा, मेरे नबी के नाम का चर्चा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी के नाम का चर्चा, कल भी था और आज भी है। और मेरी ज़बान पर उनका वजीफा, कल भी था और आज भी है। मेरी ज़बान पर उनका वजीफा, कल भी था और आज भी है। और मेरे दिल पर उनका कब्जा, मेरे दिल पर वो शाह उम्म से मेरा रिश्ता, शाह उम्म से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। शाह उम्म से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। नाम मोहम्मद सबसे प्यारा, कल भी था और आज भी है। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने आका की बारगाह में
यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने नफ्स को गुनाहों से पाको साफ रखा, जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को गुनाहों से पाको साफ रखा, वो कामयाब हो गया, वो कामरान हो गया। और नाकाम रहा, खाइब रहा, खासिर रहा वो शख्स जिसने नफ्स को गुनाहों से आलूदा रखा, जिसने नफ्स को गुनाहों से आलूदा रखा। कुरान उसकी नाकामी का ऐलान कर रहा है, कुरान उनके खाइब व खासिर होने का ऐलान कर रहा है। आपको गुनाहों से बाज रखा, कुरान उसकी कामयाबी का ऐलान कर रहा है। आप जरा गौर फरमाएं, आज हमारी कौम का नौजवान गुनाहों में मुलव्विस है, तरह तरह की खताएं, तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस है। इंसान खताओं का पुतला है, इंसान गुनाहों से और खता और निस्यान से मुरक्कब है, उससे खता सरजद हो जाती है। नफ्से अम्मारा उसको गुनाहों की तरफ लेकर के चला जाता है और उससे खता का इर्तिकाब हो जाता है, गुनाह सरजद हो जाते हैं। कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने जगह जगह पर तकवा का हुक्म दिया, परहेजगारी का हुक्म दिया, खशियत का हुक्म दिया, खौफ इलाही का हुक्म दिया। इंसान जब अपने आप को खौफ से मुबर्रा बना लेता है और अपने आप को खौफ से आरी कर लेता है, तब उससे गुनाह करना बहुत आसान हो जाता है। वो खताओं की तरफ चला जाता है, गुनाहों की तरफ चला जाता है। कुरान करीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। रब्बे कदीर उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। मेरी कौम के नौजवानों, आज गुनाह करना बहुत आसान हो गया है। गुनाहों के आलात और गुनाहों के जराए दुश्मन ने तुम्हारे हाथों में रख दिया है। आज रात की तारीकी में आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर के न जाने कैसी कैसी फिल्में आप देखते हो, ड्रामे देखते हो, सीरियल्स देखते हो, इश्क व मोहब्बत और प्यार और उल्फत के ड्रामे देख देख करके अपनी जिंदगी को गुनाहों की तरफ लेकर के चले जा रहे हो। आप जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, जो तुम कर रहे हो
अल्लाह देख रहा है। कहीं इरशाद फरमाता है वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तुम्हारे कामों से अल्लाह खबरदार है। रब्बे कदीर तुम्हारे हर हर अमल को देख रहा है। कहीं इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कै, वही रब तबारक व तआला है जिससे कोई भी चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है, चाहे वो आसमान में हो चाहे वो जमीन में हो, उससे कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है। रात की तारीकी में मोबाइल अपने हाथ में लेकर के न जाने कितनी फहश रील्स को देखने वाले नौजवानों, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो, अपनी निगाहों में पाकीज़गी पैदा करो। आओ जरा देखो किस तरीके पर जब इंसान गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खताओं को माफ करने वाला है। अब तौबा का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। कयामत धीरे धीरे करीब आती जा रही है, आसारे कयामत निगाहों के सामने हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसारे कयामत के ताल्लुक से जो अहादीस करीमा में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, तकरीबन 75% पेशीन गोइयां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकली हुई बातें वो हर्फ बहर्फ सादिक आ रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि हर चीज जाहिर हो जाएगी, हर चीज बय्यन हो जाएगी, हर चीज जाहिर हो जाएगी। आज आप देख लीजिए, इस जुमले पर मैंने जब गौर किया तो यकीनन आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हर्फ बहर्फ सादिक आ रहा है। आज हर चीज वाज़े हो गई है, किसके पास कितनी संपत्ति है कोई मख्फी नहीं है, किसके पास कितना रुपया है मख्फी नहीं है, हर चीज वाज़े हो गई है। कैमरे के जरिए और बहुत सारे आसार के जरिए ये चीज वाज़े होती जा रही है। आप जरा अंदाजा लगाइए गुनाह करना कितना आसान हो गया है। एक जमाना था, एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान गुनाह करने के लिए कहीं अलग अड्डों को और कहीं अलग और तन्हाई को इख्तियार करता था, तब ऐसी सूरत में वो गुनाह कर पाता था। मगर आज आलम ये है कि घर के अंदर बैठे बैठे निगाहों का तकद्दुस पामाल हो रहा है, निगाहों की पाकीज़गी खत्म हो रही है। हमारी कौम का नौजवान खताओं में मुलव्विस है। याद रखिए, जब निगाह नापाक होती है, जब निगाह की पाकीज़गी खत्म हो जाती है, जब निगाह का तकद्दुस खत्म हो जाता है, आज उम्मत मुस्लिमा का हाल पूरी दुनिया में आप निगाहों के सामने रखा है। जिल्लत और रुसवाई हमारे सामने है, मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, मस्जिदें छीनी जा रही है, मदारिस बंद किए जा रहे हैं, हर तरह से मुसलमानों को कलील रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी कौम का नौजवान है उसी ढर्रे पे चल रहा है, उसी रविश पर चल रहा है। उन्हीं हालात को सामने में रखते हुए भी वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, एक वक्त ऐसा भी देखा था दुनिया वालों ने कि जब कौम मुस्लिम के नौजवानों ने और मुस्तफा के आशिकों ने और नबी के दीवानों ने दुनिया वालों को और जैसी अजीम ताकतों को भी उन्होंने अपने पांव तले रौंद दिया था और बता दिया था कि हम नबी के दीवाने हैं, हम मुस्तफा के शहदाई हैं, हम नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं, हम अल्लाह के हुक्म की इताअत करने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं। आज अपने हालात का जायजा लीजिए। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की वो मुकद्दस ज़वात कुदसिया है कि रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो पहाड़ टल जाता है, रब की बारगाह में दुआएं करते हैं तो पत्थर रास्ता दे देते
रोते हैं, रब की बारगाह में दुआएं करते हैं तो दरिया रास्ता दे देता है। आज हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं, आज हम जिल्लत और रुसवाई के कारे मसल्लत में और जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। आपने कभी गौर किया, रात की तारीकी में बिस्तर पर सोने के बाद अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचा आपने अपनी कौम के लिए आखिर हालात कैसे बदले, आखिर ये मामलात कैसे आ रहे हैं। हजरात, जब कोई कौम गुनाहों में मुलव्विस हो जाती है और उलमा का और मशाइख का इस्तेहजा किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, शरीयत इस्लामिया के उसूल की पाबंदी न करके उनका इस्तेहजा और मजाक किया जाता है, तब रब का गजब नाजिल होता है, तब रब का कहर नाजिल होता है, तब रब तबारक व तआला की तरफ से भी कहर का पैगाम नाजिल हो जाता है। आज यही हालात हमारी निगाहों के सामने है। फिलिस्तीन जल रहा है, दुनिया के मुसलमान हर तरफ सलीलो रितवा हो रहे हैं। आज भी हो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और मेरी कौम के नौजवानों, अगर आप भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? अब भी नहीं इनकलाब लाए तो कब इनकलाब लाओगे? अब भी नमाजों की पाबंदी नहीं करोगे तब कब करोगे? अब भी रोज़ पाबंदी नहीं करोगे तब कब करोगे? अब भी निगाहों में तकद्दुस नहीं पैदा करोगे तब कब करोगे? कब करो में तकद्दुस है। तुम्हारे हालात जब तुमको सड़कों पर काट दिया जाएगा तब तुम्हारा हाल दुरुस्त होगा, तब तुम्हारे हालात दुरुस्त होंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आओ जरा देखो, रब की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, अपनी निगाहों में आंसू लेकर के आओ। रब तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, परवरदिगार तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा और रब कदीर तुम्हें अपना मकबूल बंदा बना लेगा। जब रब का मकबूल बंदा बन जाओगे तो तुम्हारी जबान से निकली हुई दुआएं भी कबूल होंगी और रब कदीर की बारगाह का कुर्ब हासिल। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामिल मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप जरा अंदाजा लगाओ, रब कदीर गफूरुर रहीम है। आप हिंदुस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी करें, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप चोरी करें, डकैती करें, बदमाशी करें, आपको दुनियावी हिंदुस्तानी दफात और हिंदुस्तानी कवानीन के तहत आपको जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा, कोर्ट कटघरे में आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे खता हुई है, आपसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आओ मस्जिद के अंदर गुनाहों को याद करो, रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार करो और लज्जते सजदा हासिल करो। जब आपकी पेशानी रब की बारगाह में झुक जाएगी और रब कदीर का कुर्ब हासिल हो जाएगा, तो जब कोई बंदा अपनी आंखों से आंसू निकालता है और खशियत इलाही की बुनियाद पर, खौफ इलाही की बुनियाद पर जब कोई बंदा रोता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आप अपनी बीवी की मोहब्बत में रोते हो, आप अपने बेटे की मोहब्बत में रोते हो, आप अपने माँ बाप की मोहब्बत में रहते हो, कभी सरकार की मोहब्बत में भी आप रोए हैं, कभी आका की मोहब्बत में भी आप रोए हैं, कभी उस नबी की मोहब्बत में और आका की उल्फत में आप रोए हैं जिन्होंने इतना रो के हमारे लिए मग़फ़िरत का ऐलान किया, हमारे लिए रब की बारगाह में इतना रो याद किया, पैदा हुए याद किया, मेराज शरीफ में जाने लगे तो याद किया, बुराक शरीफ पर सवार होने लगे तो याद किया, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो याद किया, रब के कुर्ब
में पहुंचे तो याद किया, आखिरी वक्त आया तो याद किया। आपको महबूब ने इतना याद किया है, इतना याद किया है, और उम्मत के गम में मेरे आका इतना रोए हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठे कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। एक नौजवान था, वो एक लड़की के प्यार में मुब्तला हो गया। मुर्खीन ने लिखा है किताबों के अंदर, वो एक लड़की के प्यार में मुब्तला हुआ, लड़की सफर पे रवाना हुई। कौम के नौजवानों, दिल के कलेजे पर हाथ रख करके इस वाक़े को सुन लो और जा करके ये अहद कर लो, पूरी जिंदगी कभी भी हमसे कोई खता सरजद नहीं होगी, हमसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। हमारी निगाह पाक रहेगी, हमारा जिस्म पाक रहेगा, हमारा बदन पाक रहेगा, हमारा दिल पाक रहेगा। दिल के अंदर कभी स्याही पैदा नहीं होती, गुनाहों की वजह से स्याही पैदा होती है, गुनाहों की वजह से दिल काला हो जाता है। आप उलमा से पूछिए, अल्लामा अब्दुल शकूर साहब से पूछिए, अल्लामा अकील साहब से पूछिए, हजरत अल्लामा खुश मोहम्मद साहब से पूछिए, हुजूर शेख तरीकत से पूछिए। हुजूर शेख तरीकत फरमाएंगे कि जब कोई इंसान गुनाह कर लेता है, अगर उस गुनाह की माफी न मांगे, तौबा न करे, आंसू न बहाए, तो उसके दिल में एक धब्बा पैदा हो, स्याह धब्बा, और अगर तौबा न करे तो वो स्याही फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाए तो एहसास से गुनाह खत्म हो जाता है। फिर गुनाह करने के बाद फिर एहसास नहीं होता कि हमने गुनाह किया है, बल्कि उस गुनाह को फख्र से बयान करता है। उस गुनाह पर वो फख्र गुरूर के साथ लोगों के सामने बयान करता है। एहसास से गुनाह खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तौबा कर ले, आंसू बहा ले, रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस स्याही को खत्म फरमा देता है, दिल नूरानी हो जाता है। एक नौजवान था, जब लड़की सफर पे रवाना हुई, नौजवान भी सफर पे रवाना हो गया। एक जगह कबीले ने और काफिले ने पड़ाव डाला, रात की तारीकी फैल गई। नौजवान उस लड़की के पास गया, जब उसके करीब पहुंचा, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो लड़की बड़ी मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, खौफे इलाही रखने वाली थी, खशियत रब्बानी उसके दिल के अंदर था। फौरन उसने कहा, नौजवान किस लिए आए हो? कहा, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आया हूं। लड़की ने कहा, अच्छा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा, हाँ। कहा, ऐसा करो, देखो हम कहीं किसी को नजर ना आ जाएं, जरा देखो तो सही खेमे के लोग सो गए हैं। नौजवान ने चक्कर लगाया, चारों तरफ देखा, सबके सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। वापस आया, कहा सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, अनकरीब सो जाएंगे। कहा फिर जाओ, फिर देखो, कहीं हम गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है ना, तो उसको डर सताए रहता है कि कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए, कहीं हमारा पोल खुल न जाए, कहीं हम लोगों के सामने जलीलो रुस्वा न हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अगर दिल के अंदर है
तो इंशाअल्लाह यही खौफ उसको गुनाहों से बाज रख देगा, यही खौफ उसको गुनाहों से महफूज रखेगा। इसलिए कि जब जब खौफ गुनाह करने की तरफ नफ्स अम्मारा उसको लेकर के जाएगा, उसके दिल में खौफ पैदा हो जाएगा। वो यही सोचेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा खालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। मैं रब की बारगाह में जाऊंगा तो कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, रब की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, आका को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। ये तमाम तस्वुरात उसको गुनाहों से बाज रखते हैं, खताओं से बाज रखते हैं। आप जरा देखो, उस लड़की ने कहा जब आपने देख लिया, कहां देख लिया, वापस आया, कहा फिर दोबारा जाओ देखो। जानवरों को भी नींद आ गई है, बूढ़ों को भी नींद आ गई है, बच्चियां भी सो गई हैं, बच्चे माओ की गोद में सो गए हैं, सबके सब सो गए हैं। कहा अच्छा सबके सब सो गए हैं। वापस आया, कहा फिर जा करके देख कहीं कोई बिस्तर पर जाग तो नहीं रहा है। वापस आया, कहा सब सो गए हैं। कहा सब सो गए हैं। कहा सब सो गए हैं। अल्लाहु अकबर। उस मुत्तकिया लड़की ने कहा नौजवान जरा बता तो सही, क्या कोई ऐसी जात है जो कभी सोती नहीं? क्या कोई ऐसी जात है जो कभी सोती नहीं? इतना सुनना था कि बदन में कपकपी तारी हो गई, लर्जा बरंदाम हो गया, कांपने लगा। फौरन ज़हन फिक्र में ख्याल आया, हां वो रब की जात है जो कभी सोती नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, ला ताखुज़हु सिनतुम वला नौम, ना तो उसे नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है। सोना आयब है, ऊंघ आयब है। अल्लाह हर आयब से पाक है, वो सोता नहीं है। इतना सुनना था कि उसके बदन में कपकपी तारी हुई, हाथ जोड़ करके कहा मैं गलत इरादे से आया था, बुरी नीयत लेकर के आया था, तुम मुझे माफ कर दो। मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूं, आज के बाद गलत निगाह गलत तवज्जो लेकर के नहीं आऊंगा। नौजवान वापस गया और खौफ इलाही का ऐसा गलबा उस पर हुआ, ऐसा गलबा हुआ कि 3 दिन के अंदर अंदर उसका जिस्म घुलने लगा। माँ बाप परेशान हो गए कि आखिर वजह क्या है, सबब क्या है। खौफ इलाही से हमेशा वो कांपता नजर आता था, खौफ इलाही से हमेशा लरसता नजर आता था। यहाँ तक कि 3 दिन के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया। जब वो इस दुनिया से चला गया और तो उसके दो ख्वाब में देखा, और जो ख्वाब में देखा तो क्या देखा कि जन्नत की क्यारियों की तरफ में घूम रहा है, जन्नत के बागात की वो सैर कर रहा है, जन्नत के फल और मेवों से लुत्फानंदोज हो रहा है। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया, तू दुनिया में रहा, दुनिया में सारे आमाल रब की बारगाह में पेश किए गए। तो उस नौजवान ने कहा सुनो सुनो, मैंने कोई बहुत बड़ी नेकी नहीं की, लेकिन अल्लाह के खौफ से हमने एक गुनाह को छोड़ दिया था, एक खता हमने तर्क कर दी अल्लाह के खौफ से, एक गुनाह हमने छोड़ दिया अल्लाह के खौफ से। तो रब तबारक व तआला ने मेरी यही अदा इतनी पसंद फरमा ली, इतनी पसंद फरमा ली कि रब कदीर ने मेरे सारे खताओं को माफ फरमा करके अल्लाह ने मुझे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मालूम क्या हुआ कि अगर कोई रब की बारगाह में तौबा कर ले, अपने गुनाहों से माफी मांग ले, आंसू बहा ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खताओं को माफ फरमा देता है। रब्बे कदीर उसकी खताओं को माफ फरमा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं दुआ करते थे, मेरे अल्लाह, ए परवरदिगार, मुझे ऐसी आंख अता फरमा जो तेरे खौफ से रोने वाली हो, मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो तेरा खौफ रखने वाला हो। मेरी कौम के नौजवानों, आज किस तरीके पर आप गुनाहों में मुलव्विस हो रहे हो। नमाज हमसे छूट रही है, रोजा हमसे छूट रहा है, रात भर 2-2 बजे तक मोबाइल के जरिए न जाने कैसे कैसे मामलात तुम अपने निगाहों के सामने रखते हो। कसम खुदा की, एक एक अमल रब की बारगाह में पेश होगा। तुम्हारा हर हर अमल रब की बारगाह में पेश होगा। कयामत का मैदान होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत में हर शख्स को पेश किया जाएगा। अव्वलीन आखिरीन सबका इज्तिमा होगा। वहां पर मीज़ाने अमल कायम किया जाएगा। पुलसिरात, शेख तरीकत से पूछिए पुलसिरात किसे कहते हैं? बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम पर उसे रख दिया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा, वहां से हर एक को गुजरना होगा। कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई घोड़े की तरह गुजर जाएगा, किसी की रफ्तार धीमी होगी। हर एक अपने अपने अमल के एतबार से गुजरेगा। मीज़ाने अमल पर आपके हर हर अमाल को तौला जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि मैदाने महशर में पेश होना है। कयामत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। उलमा से पूछिए, कयामत आकर के रहेगी। कुरान अजीम में रब तबारक व तआला ने जगह जगह पर कयामत का जिक्र किया है। यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, एक दूसरा दूसरे के साथ राहे फरार इख्तियार करेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। सबकी अपनी पड़ी होगी। इतने पसीने होंगे, इतने पसीने होंगे कि पसीने में सब शराबोर होंगे। कयामत की हौलनाकियों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है। मैदाने महशर में सबको जमा किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदाने महशर में सबको जमा करेगा और परवरदिगारे आलम सबका हिसाब लेगा। सारी उम्मत, तमाम अंबियाए किराम की उम्मतें इकट्ठा होंगी। मैदाने महशर में हर एक की पेशी होगी। लोग जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप तमाम इंसानों के बाप हैं, आप अबुल बशर हैं, आप हमारी शफाअत कराइए, आप हमारे लिए बख्शिश का दरवाजा खुलवा दीजिए, आज आप हमारी मदद कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तमाम उम्मतें भागी आएंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद तलब की जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास है। इसी तरीके पर तमाम उम्मतें जा जा करके अंबियाए किराम और उलुल अज़्म पैगंबराने इज़ाम की बारगाह में हाजिरी देंगी।
की मदद मांगेंगे। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आएंगे, ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कीजिए, आपको रूहुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया है, आप अल्लाह के मुकर्रब हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला मोहम्मद, जाओ मोहम्मद की बारगाह में, आज वही रब की बारगाह में कुर्ब हासिल किए हुए हैं, जाओ वो उन्हीं की बारगाह में। इतना लोग सुनेंगे तो सबके सब आका की बारगाह में भागेंगे, दौड़ेंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे। आका इरशाद फरमाएंगे अना लहा अना लहा, मैं गुनहगारों के लिए हूं, मैं शफाअत के लिए हूं, मैं गुनहगारों की बख्शिश कराऊंगा, मेरी शफाअत बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है, सेहकारों के लिए है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के याद में इतना रोए हैं कि मेरे आका अपने सर को सजदे में रख देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हुक्म होगा रब तबारक व तआला की तरफ से, सर तोता ऐ मोहम्मद मांगो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। इश्फा तो शफा, आप शफाअत की दरखास्त करो, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जरा मुलाहजा करिए, शान करीमाना मुलाहजा कीजिए। आज हम और आप खताओं में मुलव्विस हैं, गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, और होटलों पे बैठ करके हम यही कहते हैं हम पर ये जुल्म हो रहा है, हम पर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। मस्जिद को आबाद तुमने कब किया था? अगर मस्जिदों को आबाद किया जाता तो मस्जिदें हमसे छीनी न जाती। अगर मदरसों में इख्तिलाफ न होता तो ऐसी सूरत में मदरसों पर ये तमाम तलवारें न लटकती। इसलिए कौम मुस्लिम के नौजवानों, आज भी हो गरबराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।